जैसे कि हम हर बार किसी न किसी महिला का अनुभव आपके साथ लेकर आते हैं, आपको बताते हैं कि क्या करा अपने जीवन में उन्होंने और आपको क्या प्रेरणा मिल सकती है। क्योंकि अक्सर लोग हमसे यही कहते हैं कि मैम आप ऐसी अनुभव महिलाओं को हमें मिलवाती हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज कोई ना कोई महिला ऐसी भी होनी चाहिए जो समाज की सेवा तो करती हैं प्लस राजनीति के साथ भी जुड़ी हुई हैं। और अक्सर ये होता है कि महिलाओं को किसी न किसी बात को लेकर ये कहा जाता है कि महिला राजनीति ही क्यों चुनती हैं। हम उसी मुद्दे को लेकर आज एक मैम के पास आए, इनका नाम है कादम्बरी और वो समाज सेविका भी हैं प्लस साथ साथ बीजेपी की मंत्री भी हैं। तो आइए बात करते हैं उनसे, क्या कहना चाहती हैं मेरा दर्शन चैनल के माध्यम से, अपना अनुभव किस तरह से वो शेयर करेंगी हमारे मेरा दर्शन चैनल के माध्यम से, सभी जनता को बताएंगी किस तरह संघर्ष करके वो इस मंजिल तक पहुँची। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा दर्शन के स्टाफ के साथ, आपका हमारे दर्शकों को। और हमें तहे दिल से बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की और हम चाहते थे कि आपका अनुभव हमारे दर्शक जाने और देखें। तो हमारे दर्शकों से कुछ बातें कि सबसे पहले तो आपका नाम क्या है? तो सबसे पहले तो मैं अपने सभी दर्शकों को और मेरठ दर्शन के आप लोगों को, सभी जितने भी काम करने वाले सहयोगी आपके साथ हैं, उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और बड़ों से तो मैं आशीर्वाद लेना चाहूँगी जो भी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं। मैं कादम्बरी कौशिक, समाज सेवी, साथ में मंत्री महानगर मेरठ भाजपा महिला मोर्चा में हूँ। क्या कहना चाहेंगे? हमारे पास 5 टॉपिक हैं आज जिस मुद्दे को हम लेकर आपके पास आए हैं। सबसे पहले तो हम आपके जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे और हम जानना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में क्या संघर्ष करा आपने और किस तरह से इस मंजिल तक पहुँचे। देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि जब जो संघर्ष की बात है तो सबसे बड़ा संघर्ष तो हमारा ये था कि जिस समय मैं कॉलेज लाइफ में थी उस समय में और फिर आफ्टर मैरिज में बहुत चेंज आ जाते। मैं जो जिस फैमिली को बिलोंग करती थी वहाँ एजुकेशन को ज़्यादा महत्व था, लड़के लड़कियों में कोई अंतर नहीं था। लेकिन आफ्टर मैरिज जब मेरी शादी होके आई वहाँ थोड़ा सा मतभेद था। मतभेद मतलब लड़का लड़की, और वो जब लड़की में अंतर है तो बहू में तो स्वाभाविक होगा। तो सबसे पहले तो मेरा जो कर्म क्षेत्र कह लो, कार्य क्षेत्र कह लो, वो मेरी इन लॉज ही बदली कि उनकी उस विचारधारा को बदलना कि लड़की अगर पढ़ गई तो वो कुछ बुरा नहीं करेगी, मतलब जैसे सोच होती है रूढ़िवादिता, उसको खत्म करना। तो मुझे उस समय थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा कि लोगों की मान्यताएं थी कि भाई ये पढ़ी लिखी बहू है तो पता नहीं पति के साथ कैसा रहेगी। और मेरठ के प्रसिद्ध कॉलेज से थी, आरजी कॉलेज से, तो कुछ उसका भी वो डिफेमिंग उसमें था कि आरजी की पढ़ी हुई लड़की आ रही है। प्लेयर थी मैं बैडमिंटन की, तो उसमें भी मतलब जो कुछ होता है ना गलत धारणा में। तो सबसे पहले मैंने अपने आप को प्रूव करा और मेरा ये मानना था कि हमें प्रूव करना चाहिए, अपने आप को प्रूव करना चाहिए कि हम तभी उस धारणा को तोड़ेंगे। और फिर दूसरा संघर्ष जो रहा वो यही रहा कि मुझे पढ़ाई पूरी करनी थी। मेरी टोटल तक आपने पढ़ाई करी और अपनी पढ़ाई करने का क्या रीज़न था? कुछ पोस्ट हासिल करनी थी या समाज में बदलाव लाना था या लोगों को प्रूव करना था कि महिला अगर कुछ भी चाहे तो वो पा सकती है? हाँ, ये तीनों बातें आपकी, तीनों ही बातें थी कि कुछ पाना भी चाहती थी और दूसरा ये कि ये प्रूव करना था कि लड़का लड़की में अंतर नहीं होना चाहिए। कौन ये कहता है कि भाई मतलब जैसे पहले क्या अभी भी है कि क्यों पढ़ा रहे हो लड़की को। अभी जो जैसे स्लोगन चल रहा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तब भी मतलब तब इतना नहीं था। तब तो ये था कि मेरी भी कम उम्र में शादी हो गई, ऐसा नहीं है, मेरी लेकिन टोटल पढ़ाई मैंने अपने उससे पूरी आफ्टर मैरिज ही करी है। एमए हूँ मैं। उसके बाद मैंने म्यूज़िक से विशारद करा, सितार था मेरे पास। हमारा मैम मकसद जो है मैम वो इसलिए चल रहा है क्योंकि आज अभियान के तहत काफ़ी लोग ही कहते हैं कि बेटियों को पावर पूरी मिलती है। हाँ। और बेटियां बहुत कुछ करना भी चाहती हैं, मगर जब वो वहाँ तक पहुँच जाती हैं तो कहीं ना कहीं अपने ही उन्हें घसीट लेते हैं कि अब इनकी शादी में इनको बांध देना है रिश्तों में। तो हमारा जो टॉपिक आपसे आया था वो यही था कि आप अपने अनुभव के माध्यम से लोगों में ये प्रेरणा जगाएं, ये जागरूकता जगाएं कि आप जो कर रहे हो ठीक है, मगर कहीं ना कहीं बच्चों का भी मन होता है। हाँ बिल्कुल। तो उनके लिए क्या कहेंगे? तो उनके लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, माँ बाप अपनी जिम्मेदारी मानते हैं, उनको लगता है कि हम अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण कर दें। मैं माँ बाप मतलब माता पिता से भी यही कहूँगी कि जिम्मेदारी ना मान के अगर बच्चा आगे पढ़ने में, वो लड़की है मतलब लड़कों की बात ही नहीं हम कर रहे, लड़कियों की ही है। तो मेरी माँ भी मुझे बचपन में बिना पढ़ा वकील कहती थी। अच्छा। हाँ मतलब मेरा नाम था कि बिना पढ़ा, क्योंकि मुझे हर सवाल का जवाब चाहिए। क्यों ऐसा क्यों? मतलब उन्होंने कहा शाम को तुम जल्दी लौट के आना। अच्छा क्यों? वो मेरा भाई 5 बजे कॉलेज से आएगा तो मैं क्यों नहीं? तो वो जो क्यों था उसका मुझे आंसर्स चाहिए होता था कि या वो पहले वो प्रेम विवाह बड़ा वो चलता था कि लव मैरिज, तो क्यों ऐसा क्यों?
भाई वो लड़का कर सकता है, लड़की क्यों नहीं कर सकती। तो वो जो था उस चीज़ में मैं पूरे अपने मोहल्ले में भी फेमस थी कि ये गलत बातें बर्दाश्त नहीं करेगी कोई भी चीज़ को, मतलब। और मेरी जब शादी थी तो मेरी माँ डर भी रही थी कि पता नहीं ससुराल में कैसे निभाऊंगा। अच्छा, जब आप शादी होके ससुराल आई तो ससुराल में और मैके में तो बहुत फर्क होता है। हाँ जी। तो क्या आप एडजस्ट हो पाई यहाँ पर? हाँ, मैं बिल्कुल एडजस्ट हो पाई। एडजस्ट क्यों नहीं हो पाई, मैंने पहले ही बताया कि जब हमें ये होता है कि हमें समाज बदलना है तो हमें बहुत सारी चीज़ों का तालमेल बिठाना होता है। कि मेरा जो मायका था वो सर्विस क्लास था, जो मेरी ससुराल है वो टोटली बिजनेसमैन थी। बिजनेसमैन की मान्यताएं कुछ और टाइप की होती हैं, उनमें थोड़ा शोबाजी होती है कि हर चीज़ को मतलब ऐसे दिखाना है, बड़ा करके मैं आपको बता दूं तो वो मैं ज़रूर सबसे साझा करती हूँ कि मुझे अपनी पढ़ाई की कीमत क्या दे के करनी पड़ी। कि मुझे अगर कॉलेज जाना था तो मैं पूरा वो जो गोल्ड पहन के ही कॉलेज जाती थी, क्योंकि लोग मतलब उनका ये कहना था कि लोग कहेंगे कैसे गरीब घर में लड़की आई है। तो वो क्योंकि मुझे पढ़ना है तो मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ठीक है इनकी बहू पहन जाऊंगी, मैं जाके उतारती थी। आके मैंने इतने में मतलब हमें टैकल खुद ही करना है, सब स्थितियों को टैकल भी करना, डिसीजन भी लेना। कितने बहन भाई थे आप लोग? मैं 4 भाई और 2 बहनें, बहनों में मैं बड़ी हूँ। और कभी अपने परिवार में कुछ इस तरह की भावनाएं देखी कि बेटियों को मान कम और बेटों को ज़्यादा मिलना चाहिए? नहीं, मेरी दादी जी थोड़ा करती थी, मदर तो नहीं करती थी। लेकिन मेरा भाई भी एक कभी कभी कहता था ये काम लड़कियों का तू करेगी। तो मेरे दूसरे भाई हैं वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे, मतलब सारे वैसे हमारे यहाँ कोई उसमें नहीं पढ़ाई लिखाई को लेकर नहीं था, लेकिन जैसे वो कहते थे खाना तो भी खाता है, खाना भी खाती है। अपने तो परिवार में आप किसको देखकर आगे बढ़ी? मतलब एक इंसान का अपना सोच होती है, एक इंसान किसी को देखकर आगे बढ़ता है, एक इंसान किसी एक्टर या किसी को इंसान को देखकर आगे बढ़ता है कि हम इस जैसा बनना चाहते हैं। लेकिन आपने किसी को कंपेयर करा अपने से? कंपेयर मैंने किसी को ऐसा नहीं करा, मतलब मेरा कोई एक्टर वेक्टर तो कोई आइडिया नहीं था। अच्छा। क्योंकि वो मुझे बहुत ही, मैं 6 ईयर की रही हूँ, मुझे आज भी अच्छे से याद है। वो मुझे समझ में आता था कि वो तो पैसा प्रोफेशन है उनका, वो इसलिए करते हैं, इट्स नॉट रियल लाइफ। मेरी आइडियल, मेरी प्रेरणा स्रोत मेरी एक कज़न सिस्टर है और मेरी माँ। और जब शादी हो गई तो मेरे फादर हैं और हस्बैंड मुझे मतलब थोड़ा सपोर्टिंग करते थे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, बस मतलब उनका ये कहना था। कैसे बढ़ोगी वो तुम जानो। अपनी आपकी जो लाइफ शुरू हुई, माँ बाप की मर्जी से शादी हुई, आपकी लव मैरिज थी। थोड़ा हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक इस बात को समझें। आज लव मैरिज को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, पहले अहमियत दी जाती थी। अगर लड़की छज्जे में भी खड़ी है तो माँ बाप पूछते थे कि ये क्या बात है। आज लड़की लड़के के साथ कहीं घूम कर भी आती कई दिन तो माँ बाप सवाल नहीं करते। तो उसी टॉपिक को हम चाहेंगे, क्या समाज इतना बदल गया है कि बेटियों को हर तरह की इजाज़त देने के बाद बेटियों से ये पूछने का हक नहीं रखता कि आप थी किसके साथ? बिल्कुल, ये आपका सवाल बहुत सही और बहुत ही मतलब बहुत ज़रूरी है ये समाज के लिए। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि मैं मतलब बड़ी अच्छी चंचल लड़की भी रही, दबंग भी रही, बिंदास भी रही, लेकिन कभी मैंने ऐसा कोई सवाल मेरे मन में नहीं रहा। ये सवाल तो मैं करती थी कि हम अपनी मर्जी से क्यों नहीं चुन सकते। स्वयंवर था सीता जी का, उनका, सब लोग पहले स्वयंवर करते थे, लेकिन शादी मेरे माता पिता की मर्जी से हुई। और उस समय जो शादी हुई, और मैं आज भी मानती हूँ कि जो शादी माता पिता करते हैं उनमें वो शादी शायद ज़्यादा सक्सेस होती है। उनका कारण होता है कि माता पिता एक ही नज़र नहीं देखते, सब नजरों से, वो सारी नजरें, जैसे होता है घर का हर कोना देखते हैं कि अच्छा मदर फादर क्या है, लड़का क्या है, लड़के के भाई क्या है, और अगर बाई चांस किसी समय कोई प्रॉब्लम हो गई तो लड़की भूखी तो नहीं मरेगी। बिल्कुल। अभी जो है लड़कियां हैं, ठीक है, आज का समय भी ठीक है, लड़कियां भी ठीक ठाक हैं, तेज हैं, खूब अच्छी स्मार्ट है। वो भी देखते हैं कि बैंक बैलेंस है और उनके साथ वो लड़के जॉब कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो वो उनको अच्छे से समझती हैं। उस टाइम एडजस्टमेंट करना थोड़ा ऐसा होता था कि समझ तो पाती नहीं थी। अब जो परिवार भी बिखर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, वो मेन कारण ये है कि वो 24 घंटे जो उनका व्यूज रहता है फोन से करके, कनेक्टिविटी जो रहती है, उसमें कोई छुपाव, कोई अट्रैक्शन, कोई कुछ नहीं, कोई पर्दा नहीं है जिससे नहीं अट्रैक्शन नहीं है। बिल्कुल, मतलब आप सारे दिन बस कितनी बात करेंगे। सही बात है। कोई आपके पास टॉपिक हो, कोई आपके पास चीज़ें, तो मेरी शादी मेरे माता पिता, मेरे मतलब महके में सबकी शादियाँ मेरे पेड़, लेकिन जो मेरा वो सवाल था, फिर वो जो बदलाव की बात थी, जैसे मैं जाति पाति नहीं मानती थी, मैं दहेज की विरोधी थी, मैंने खुद ये कसम ली थी कि मैं जो दहेज लेगा उससे शादी नहीं करूँगी। हाँ, उस समय 74 में हम लोगों ने, हमारी 5 फ्रेंड्स थी, उन्होंने हमने ये प्रोडक्ट लिया था कि हम शादी नहीं करेंगे। तो वो हमारे बस में बात थी। ठीक है, माता पिता शादी कर रहे हैं, मान लो कोई देगा लेगा, तो उसके बाद उनको हम कैसे बाद में चेंज करेंगे।
फिर हुआ ये कि हमें चुनने का अधिकार है, तो मेरी अपनी बेटी है, मेरा बेटा है, तो जो चीज़ें मेरे लिए थी, जो मैं सोचती थी, मेरे लिए नहीं, मतलब जो एक सवाल थे, नहीं जो सवाल थे, उन सवालों को मैंने कहा कि पहले मैं ही फॉलो करूँगी। जब मैं फॉलो करूँगी तो पता चलेगा। मान लो मैं पर्दे के खिलाफ हूँ, तो मैंने पर्दा खुद करा, लेकिन मेरे यहाँ मतलब मेरी इन-लॉज ने सब छोटे हैं मेरे से, मैंने किसी से पर्दा नहीं कराया। उस समय मेरे मतलब एक पढ़ने के लिए, लड़की हो या लड़के में बहुत ही प्रॉब्लम्स थी कि पढ़ने जाएगी तो 6 छोड़ने जाएंगे। मेरे देवर वेवर मुझे क्लास तक बिठा कर रखते थे। तो लेकिन आज मेरे इन-लॉज में हर लड़की बहुत हायर एजुकेटेड है, बहुएं सब जॉब में, मेरी अपनी बहू भी जॉब में है, मेरी अपनी बेटी भी काम करती है। तो पहले हमें खुद करना पड़ता है। आपने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन करा? मैंने बीजेपी ही क्यों ज्वाइन करा, मैंने यही बताया ना कि मेरे में कुछ देशभक्ति की भावना है, और मान लो कुछ भी होता तो मुझे लगता है यस मैंने कराई, मतलब मैं उसको अपने से जोड़ती हूँ। अभी मेरे ये छोटे बच्चे हैं, तो इनको भी ये मालूम है कि मैं ये नहीं कहती, बस राष्ट्र भावना होनी चाहिए, राष्ट्र भावना चाहिए। आपके परिवार में कोई कभी बीजेपी से जुड़ा हुआ था या नहीं? मेरे मैके में तो बीजेपी से जुड़े थे। मेरा पहली जीत ये है कि मैंने अपनी ससुराल को बीजेपी में कन्वर्ट किया। बहुत अच्छी बात है। अच्छा। मेरी ये जीत है, मैं ऐसा मानती हूँ कि मैंने अगर 50 वोटें कन्वर्ट कर दी, बहुत बढ़िया, तो ये मेरी जीत, बदलाव है मेरा ये। चलिए, आप एक थोड़ा सा दुख भरा भी हम आपसे पूछेंगे थोड़ा सा। आपके जीवन में कौन सा ऐसा दुख का सबसे बड़ा पल आया जिसमें आपकी आंखें नम हुई और आपको एहसास हुआ कि आज बहुत कीमती चीज़ मेरी मुझसे छूट गई? वो तो कीमती पल देखिए, मेरा हस्बैंड की जिस दिन डेथ हुई, क्योंकि वो मुझे बहुत आगे बढ़ते हुए देखना चाहते थे और कहते थे कि भाई तुम आगे बढ़ो, मैं तो बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। आज मैं जिस मुकाम पे हूँ, तो मैं रोज ही सोचती हूँ कि वो होते तो शायद बहुत खुश हो। तो बस यही दुख भरा है, बाकी तो लाइफ में पल आते हैं जाते हैं और उनसे आप मजबूत बनते हैं। बिल्कुल, उनसे और मजबूती मिलती है। जितना इंसान को दर्द मिलता है, मेरा मानना भी यही है, जितना दर्द मिलता है उतने मजबूती हासिल होती है। तो मैं आज जहाँ भी हूँ, जिस उस पर भी हूँ, तो मैं रोज़ यही कहती हूँ कि भाई मैं ऐसी जगह शादी हो गई, मतलब एक अंदर से चैलेंज लेने की मेरी नेचर है कि कोई चैलेंज है। अभी लोग कहते हैं कोई भी चीज़ नहीं हुई, चाहे वो मेरी इन-लॉज है, मेका है या मेरा अड़ोस पड़ोस कुछ भी, तो कहते हैं उनको बोल दो, वो कहते हैं। ठीक है, एक और आप हम कुछ सवाल पूछेंगे आपसे। कैसा लगता है आपको जब आपको बुलंदियों पर कोई सम्मानित किया जाता है? कहीं पहुंचती हैं आप जब, तो आपको पुरस्कार दिए जाते हैं और नवाजा जाता है अवार्ड से, तो आपको कैसा लगता है कि वाकई के मैं हकदार हुई चीज़ की? हाँ देखिए, अच्छा तो सभी को लगता है, लेकिन मैं साथ में अपने उन सभी को थैंक्स करती हूँ जिन्होंने मुझे इस बुलंदी तक पहुँचाने में सपोर्ट करा। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी बुलंदी में पीछे कितने लोगों का हाथ है। नहीं, एक का ही नहीं होता, बहुत लोगों का हाथ होता है। किसी की शुभकामनाएं होती हैं, किसी का आशीर्वाद होता है, किसी का सहयोग होता है। ये सब चीजें हमें कभी भूलनी नहीं चाहिए। मैंने कुछ लोगों को देखा कि बुलंदी पे तो पहुंचते हैं, लेकिन पीछे को भूल जाते हैं। तो बस मेरा तो उन सबका बस वो मुझे याद आते हैं, और सबसे बड़ा मैं ईश्वर को मानती हूँ कि मेरे हर कार्य में मुझे नहीं पता होता कि अभी मुझे ये सम्मान मिलेगा नहीं मिलेगा। रियली कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो मेरे लिए बहुत ही चमत्कारिक हुई, तो और एकदम से मुझे कोई थाली में पड़सी चीजें नहीं मिली। ये भी यानी कि आपने भी बहुत मुश्किलों से और संघर्ष से अपने आप को मुकाम पर तक पहुंचाया है। आखिरी क्वेश्चन से पहले ही क्वेश्चन मैं आपसे करूँगी, हम जानना चाहते हैं आपसे कि आप अपनी मर्जी से ऐसी महिलाओं को क्या मैसेज देना चाहती हैं जो आज कहीं ना कहीं पीड़ित भी हैं और कहीं ना कहीं इस बात को भी लेकर कहती हैं कि हाउसवाइफ की ज़्यादा इज्जत कदर होती है, हमारी नहीं होती है। आखिर क्या वजह है कि हम भी उनके मुकाम तक नहीं पहुँच पाते, उनके बराबर नहीं बैठ पाते? तो आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को एक ऐसा मैसेज जो उनके मन में ऊर्जा भरे। देखिए, ऊर्जा भरने का तो ये है कि सबसे पहले तो मैं तमाम महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि सकारात्मक रहें। हर परिस्थिति में वो अपने जो धैर्य और संयम है उसको ना खोएं। कोई भी परिस्थिति हो, समय कभी रुकता नहीं है, समय चलता रहेगा, निरंतर चलता रहता है। परिस्थिति आएंगी, खराब भी आएंगी, अच्छी भी आएंगी, तो क्या होता है कुछ जल्दी से टूट जाती हैं। तो मेरा उनको यही है कि टूटन ना रखें अपने अंदर, उसको शेयर कर सकती हैं, लेकिन साथ में माकूल शख्सियत हो जिससे वो शेयर करें। लास्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछेंगे, मेरठ दर्शन की पूरी टीम आपके पास आई और आपका इंटरव्यू लिया, आपकी पर्सनल लाइफ हम लोग दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि हम कहना चाहते हैं लोगों से कि मिलता सब कुछ है, थोड़ा धीरज रखें। हाँ। तो आप क्या कहेंगी हमारे पूरे स्टाफ और हमारे बारे में, इस इंटरव्यू के बारे में? इंटरव्यू के बारे में वैसे नगमा जी, मैं तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत ही दिल से शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि मैं भी देखती रहती हूँ और आपका जो ये प्रयास है, मतलब एक एक शख्सियत को आप सामने ला रहे हैं, ये बहुत बड़ा प्रयास है कि आप चुन चुन के हीरे को निकालें, चुन चुन के। तो वो आप ऐसे निरंतर आगे बढ़ते रहिए
और आगे ऊंचाइयों तक जाइए, हम भी खुश होंगे कभी हमारा और बड़ा हो। थैंक यू वेरी मच आपका मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू मैम। तो आप देख सकते हैं किस तरह से अपने अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करा है। ये बिल्कुल सही बात है। अगर आपको किसी की कमी महसूस होती है या आपको लगता है कि इसकी बात छुपाने में इसकी ज़िंदगी बच सकती है, तो आप उसकी बात को बर्दाश्त करें और छुपाएं। इंटरव्यू को पसंद करते हैं तो प्लीज़ हमें लाइक भी करें। हमारे चैनल को दोबारा देखने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 9927244503 9897738731। यदि आपके आसपास भी कोई भी ऐसी महिला है जो वाकई अपना अनुभव हमारे साथ शेयर करना चाहती है तो इन नंबरों पर भी कॉल कर सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर मैं किसी का अनुभव आपके साथ शेयर करूंगी। नमस्कार।